बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ लिया था। आज दूसरे कंसेप्ट की बारी है, ब्रांस्टड-लोरी कंसेप्ट। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हर वो चीज़ जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या देती है, H+ आयन देती है। वाटर के अंदर वाटर का जो सॉल्यूशन था, एक्वस मीडियम था, उसके अंदर डिसोसिएट करके क्या देती है, H+ आयन देती है। हम उसे एसिड कहते थे। और जो OH नेगेटिव आयन देती थी जो चीज़, कोई भी सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते थे, बेस कहते थे। आज है ब्रांस्टड-लोरी। बेसिकली ये दो केमिस्ट हैं, एक का नाम ब्रांस्टड है और दूसरा लोरी है। इन्होंने अलग अलग से जो है ना अपने जो है ना थ्योरीज पेश की हैं और दोनों की थ्योरीज सेम ही है, तो इसीलिए इनको इकट्ठे लिखा गया है ब्रांस्टड-लोरी। ब्रांस्टड बेसिकली एक जो है ना डेनमार्क का रहने वाला है, डेनिश केमिस्ट है, और जो लोरी है ये एक इंग्लिश केमिस्ट है, इंग्लिश का रहने वाला है, इंग्लैंड का रहने वाला है। अब इन्होंने जो इनकी जो थ्योरीज थी वो इस चीज के ऊपर बेस करती थी, वो H+ और OH नेगेटिव आयन के ऊपर बेस करती थी। इनकी जो थ्योरीज है, इनकी थ्योरीज प्रोटॉन के ऊपर बेस करती हैं। इन्होंने कहा है कि एसिड वो चीज है जो प्रोटॉन क्या करती है, डोनेट करती है। देखें, जब हम आर्हीनियस की बात पढ़ रहे थे, आर्हीनियस कहता था हर वो चीज, हर ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम के अंदर क्या देता है, H+ आयन देता है, हम उसे एसिड कहते हैं। और जो OH नेगेटिव आयन देता है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे बेस कहते हैं। और ब्रांस्टड-लोरी क्या कहते हैं, ब्रांस्टड-लोरी कहते हैं ये प्रोटॉन को बेस बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली चलो प्रोटॉन को पहले समझते हैं कि प्रोटॉन, ऐसे कुछ लोग ये समझते हैं कि हर वो चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हम उसे प्रोटॉन कहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ H+ को ही कहा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है H+, अब हाइड्रोजन की जब बात करते हैं, इसका सिर्फ एटॉमिक नंबर कितना है जी, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका मतलब है इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या पाता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देता है, लूज कर देता है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके नतीजे में क्या बनता है, H+ जो आयन बनता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। तो बेसिकली यही H+ जो है, इसी को हम प्रोटॉन कह रहे हैं। इस पोजीशन के बाद, इस पोजीशन के अंदर जो हाइड्रोजन है, H+ आयन है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। देखिए, मैं इसको निकाल करता हूं। जो हाइड्रोजन था, इसके पास, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। H+ आयन कब आता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है तो ऑब्वियसली इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, इसीलिए हम इसे प्रोटॉन कहते हैं और H+ आयन भी कहते हैं। प्रोटॉन की अब मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी। अच्छा, जो ब्रांस्टड-लोरी है ये कहते हैं कि हर वो सब्सटेंस जो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसे एसिड कहते हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन या H+ टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को जो है ना डोनेट करता है, उसको एसिड कहते हैं। जब बात बेस की करते हैं, वो कहते हैं बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। बेस वो चीज है जो उस प्रोटॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। ब्रांस्टड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, बेस है। एसिड वो चीज है जो प्रोटॉन डोनेट कर रही है, बेस वो चीज है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। अब देखें, मैंने इसके बहुत ही आसान फॉर्मूला दिया। अब देखें, H+ आयन है, जो डोनर है, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस है। एग्जांपल के साथ मजीद बातें हो जाएगा। HCl + Na3 will give us NH4 + Cl नेगेटिव। अब इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं जो HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसी के ऊपर गौर करें, HCl Cl नेगेटिव के जो है ना अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है इसने हाइड्रोजन H+ आयन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। तो जो डोनेट करने वाली चीज है, जो प्रोटॉन डोनेट करती है, ब्रांस्टड-लोरी कंसेप्ट उसे क्या कहता है, एसिड कहता है। तो HCl क्या है, ये एसिड है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने कहा जो प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करती है, ब्रांस्टड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो बेस है। अब Na3 है, ये क्या हो जाता है, Na3 NH4+ में कन्वर्ट हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। अब इसने क्या किया है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, Na3 था, NH4+ हो गया। इसका मतलब है ये क्या है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, ब्रांस्टड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो बेस है। तो Na3 क्या हो गई जी, बेस हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। HCl और H2O का रिएक्शन कराया है। HCl यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, HCl था, HCl किसके अंदर
कन्वर्ट हो गया, Cl- के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है इसने प्रोटॉन अपना जो हाइड्रोजन था वो दे दिया है। अब इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इसका मतलब क्या है, ये प्रोटॉन जो डोनर है उसे क्या कहते हैं, उसे एसिड कहते हैं। तो ये क्या होगा जी, एसिड होगा। H2O की जब बात करते हैं, वाटर की जब बात करते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो H3O+ के अंदर जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, H2O था H3O बन गया है। तो इसका मतलब है इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करने वाला है ब्रांस्टोलोरी कंसेप्ट उसे क्या कहता है, उसे बेस कहता है। तो ये क्या हो गई जी, बेस हो गई। उसके बाद अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात थी। जब हम बात आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने शो किया हुआ है, डबल हेडेड एरो से शो किया हुआ है इस रिएक्शन को। अच्छा जब इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे कुछ मुख्तलिफ होता है। अब अगर मैं इस साइड में नाम देना चाहूँ एसिड बेस को, तो अब देखें NH4 था। अब NH4 को मैं अगर देखूं, NH4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। NH4+ Na3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और जो प्रोटॉन डोनर है उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। देखें मैं अभी सिर्फ एसिड लिख रहा हूं। Cl- है। अब Cl- क्या हो रहा है, Cl- एसिड है। इस साइड में देखिए HCl हो गया है। इसने प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ब्रांस्टोलोरी इनको क्या नाम देते हैं, इनको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस नाम देते हैं। अब देखिए इस साइड पे एसिड और बेस का नाम दिया उन्होंने, इस साइड पे रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, जो एसिड होती है वो कॉन्जुगेट बेस बनाती है और जो बेस होती है वो हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। देखें बड़ी आसान सी बात है, बड़ी टिपिकल बात है। एसिड जो प्रोटॉन डोनर है, अब देखिए एसिड में भी वही एसिड बेस ही है। अब ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, NH4+ Na3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ब्रांस्टोलोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको एसिड होना चाहिए और है ही एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का उसने नाम दिया है। और Cl- है, इस साइड में देखिए Cl- है। अब इस साइड में HCl हो जाता है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बेस है। इनको उसने ब्रांस्टोलोरी ने कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया बेसिकली। उसके बाद मैंने क्या कहा है, एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस देता है और बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड ही देती है। उसके बाद बात करते हैं, इसी के अंदर बात कर रहे हैं, H3O+ था, H2O बन गया। इसने प्रोटॉन क्या किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है। जो प्रोटॉन डोनेट करने वाली चीज है वो एसिड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस ही एसिड बना रही है। H2 एसिड में बेस था, इसने जाके कॉन्जुगेट एसिड बनाया है। अब HCl एसिड में एसिड था, इसने जाके क्या बनाई है, कॉन्जुगेट बेस बनाई है। देखें Cl- है, इसका मतलब क्या है, जब ये Cl- था, इस साइड पे HCl हो गया। इसने प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है ब्रांस्टोलोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो बेस है। अब देखें इसी एसिड ने क्या किया है, कॉन्जुगेट बेस बनाई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाता है और बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। उसके बाद उसने डेफिनेशन लिखी है और ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ए कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय बेस। ये कैसे बनती है, जब कोई भी एसिड, देखिए कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, जब कोई भी बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। उसके नतीजे में आप देखें एसिड था, एसिड कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, एसिड में प्रोटॉन डोनेट करना होता है और जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है उसके नतीजे में जो नई बनने वाली चीज है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। बेस है, बेस का क्या फंक्शन है, बुलोरी के कंसेप्ट के रिगार्डिंग बेस ने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है प्रोटॉन को। जब बेस कोई भी बेस, जब बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके नतीजे में जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। मैं इसको रिकॉल करता हूं, देखें एसिड प्रोटॉन डोनर है, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है, भाई ये बता रहा हूं। कॉन्जुगेट एसिड बेसिकली मैंने कहा है, कॉन्जुगेट एसिड को कौन बनाता है, बेस ही बनाती है। बेस कैसे बनती है, लोरी ब्रांस्टो के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होता है, उसे बेस कहते हैं। जब बेस एक्सेप्ट कर लेती है प्रोटॉन को, उसके नतीजे में जो नई बनने वाली चीज है उसे कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और कॉन्जुगेट एसिड कैसे, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है, जब कोई भी एसिड
प्रोटॉन डोनेट कर देता है, उसके नतीजे में जो नई बनने वाली चीज है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं HCl था, कौन एसिड है, अब इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, जो नई बनने वाली चीज है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह ये बेस थी, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, जो नई बनने वाली चीज है वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो यही डेफिनेशन है कॉन्जुगेट बेस रेसिप्रोसिटी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। तो ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में बताया उसने। एम्फोटेरिक बेसिकली लफ्ज ये निकला है, एम्फोटेरिक कहते हैं, ये एम्फीबियन से निकला है बेसिकली। बायो वाले बच्चे अच्छे तरह जानते होंगे, एम्फीबियन ऐसे जानदार हैं जो खुश्की पर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपको फ्रॉग की एग्जांपल ले लें, ये खुश्की पे भी रह सकती है, पानी के अंदर भी रह सकती है। इंसान आप देख लें, इंसान पानी के अंदर नहीं रह सकता, थोड़ी देर बाद कितना, कोई 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट रह जाएगा, कितना रह जाएगा, उसके बाद उसका जो है ना डेथ हो जाती है। तो आप देखिए फ्रॉग की आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये पानी के अंदर भी रहती है, पानी के बाहर खुश्की पे ऊपर भी रह सकती है। इसका मतलब क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस को कहता है ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड के तौर पर भी काम करते हैं और बेस के तौर पर भी काम करते हैं, हम उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं हमें, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। उसकी एग्जांपल उसने दी है वाटर की। वाटर को आप देख सकते हैं, वाटर का मैं रिएक्शन लिखने लगा हूं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, H3O प्लस Cl नेगेटिव। यहां पे आप देख सकते हैं H2O था, H3O प्लस बन गया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ये यहां पे क्या किस चीज के तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर काम कर रहा है। ब्रांचेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसी चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है उसे बेस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी, एसिड हो जाएगा। मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूं, H2O प्लस में इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएं, किसी भी बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, कोई भी बेस ले लें, NaOH ले लें जी, जब भी इसके साथ रिएक्शन कराएंगे जी OH नेगेटिव बनता है। अब देखिए, तो अब देखिए जब भी इसका बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब ये बेस है, अब जब भी इसका बेस के साथ किसी बेस के साथ जब ये रिएक्शन कराते हैं तो ये किस चीज के तौर पर काम करती है, तो ये जो है ना ये अब क्या करती है, H2O प्लस क्या करता है, ये OH नेगेटिव आयन बना देता है, ये प्रोटॉन अपना डोनेट कर देता है। प्रोटॉन डोनर क्या होता है जी, प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, और ये किस चीज के तौर पर काम करती है, फिर बेस के तौर पर काम करती है। अब देखें जो चीज प्रोटॉन, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर क्या है, बेस के तौर पर काम कर रहा है, यहाँ पे वाटर क्या है, एसिड के तौर पर काम कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H2O था वो H नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे H2O था H3O प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। उसके बाद बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। दो लिमिटेशन है, सिंपल सी बात, वो कहता है इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके पास प्रोटॉन है ही नहीं। उसकी एग्जांपल उसने दिया है, SO3 की एग्जांपल दी है। अब SO3 के पास कोई प्रोटॉन है ही नहीं, इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है ये कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सके। H प्लस इसके पास किसी किस्म का कोई नजर नहीं आ रहा होगा आपको। अब देखें ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसके पास एबिलिटी नहीं है कि प्रोटॉन डोनेट कर सके, लेकिन वो कहता है फिर भी ये क्या है, एसिड है। इसका मतलब है ये ब्रांच-लोरी कांसेप्ट की लिमिटेशंस है। इसी तरह उसने एक बेसिक एग्जांपल दी है, CO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं। वो कहता है इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये बेस है, एज अ बेस काम करती है। तो ये ब्रांच-लोरी कांसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी थी। अच्छा, ये जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाती है और बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह आगे लेवस कांसेप्ट हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।